हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद दें और अपने सारे कामों को प्रभु यहोवा के हाथों में सौंपे, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वह हमारे जीवन के हर एक कामों को, हर एक कार्यों को सफल करेगा, हमारे जीवन को सफल बनाएगा, हमारे जीवन के सारे रुकावटें को दूर करेगा, हमारे जीवन के सारे कठिनाइयों को, सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। क्योंकि जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके निकट और उनकी उपस्थिति में जाते हैं, तो प्रभु भी हमारे निकट आता है, हमारे करीब आता है और हमारे ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है। बस हमें अपने कामों को उनके हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। अगर हम अपने सारे कामों को, अपने सारे योजनाओं को उनके हाथों में सौंपेंगे, तो हमारा सारा काम, सारा योजनाएं सफल होगा, सारी युक्तियां सफल होगा। क्योंकि जब हम नीति वचन 16 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वह हमारा प्रभु कर सकता है और किया भी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके कामों को भी सफल करेगा, आपकी योजनाओं को भी सफल करेगा। बस आपको अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंपने की आवश्यकता है, अपने सारे बोझों को उनके ऊपर देने की आवश्यकता है। क्योंकि वह चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे संतान मुझे अपने सारे आवश्यकताओं को बताए कि मैं उसे पूरा करूं। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आप उनसे प्रार्थना करें, उनसे कहें और अपने सारे कामों को उनके ऊपर सौंपते जाए, वह पूरा करेगा। क्योंकि वह हमारा आत्मिक पिता है, वह हमारा रक्षक है, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा राजा है। हम उनके संतान और उनके प्रजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने हमको और आपको बनाया है, उसके हाथों के द्वारा ही हम रचे गए हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब उसका है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनके निकट, उनके करीब, उनके उपस्थिति में रहेंगे, क्योंकि वही हमारे सारे कामों को सफल करेगा, हमारे सारे युक्तियों को सफल करेगा। क्योंकि जब हम दूसरा इतिहास 30 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम
उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप प्रभु के निकट जाएंगे, उनके ओर फिरेंगे, तो वह भी आपकी ओर फिरेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल में खुद लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कठपुतली है और हमारा डोर उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। वह जैसा चाहेगा वैसा ही हमें चलाएगा, वही हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा। तो आइए हम अपने सारे कामों को उनके हाथों में सौंपते हुए उनसे प्रार्थना करें, वह सफल करेगा, हमारे हर बिगड़ी कामों को बना देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि आदर की योग, महिमा की योग, विश्वास की योग, सम्मान के योग, स्तुति के योग वही है। वह चाहता है कि हम उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। तो आइए हम उनको धन्यवाद देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, प्रभुता करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सादा तरस खाने वाला, तू अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह का वारिस करने वाला, करुणा करने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू ही गुनाहगारों का सहारा है, तू ही पापी लोगों के पापों को मिटाने वाला और अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे दाऊद के परमेश्वर, आपकी सादा जय हो। हे अब्राहम का परमेश्वर, आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सबके जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला है प्रभु जी। आप बड़े बड़े चमत्कार करने वाला है प्रभु जी। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्यार का सागर है प्रभु जी। आप अपने लोगों से बहुतायत का प्यार करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र है प्रभु जी, आप पराक्रमी है प्रभु जी, आप करुणा निधान है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत काम करने वाला, हर बिगड़ी को बनाने वाला आप ही है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन
और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपनी पनाह में रख, अपनी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसी प्रकार है परमेश्वर तू इनको और इनके पूरे परिवार को अपनी शरणों में रखिए, अपनी छत्र छाया में, अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता, ये जो भी काम करेंगे प्रभु जी, ये जो भी युक्तियाँ बनाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के सारे युक्तियों को सफल कर, इनके सारे कामों को, सारे कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों में हालेलुया किसी प्रकार के रुकावटें न आने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, अद्भुत चमत्कार कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी दुष्टता के शक्तियाँ रुकावट डालती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों में रुकावट डालती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके जीवन से सारे तंत्र मंत्र की शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको आजाद कर, तू इनको तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुष्टता के शक्तियों से, बुरी आत्माओं से आजाद कर पिता। इनके हर एक कामों में, हर एक कार्यों में सफलता दे, इनके जीवन को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे बंद कामों को शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम एमरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हे परमेश्वर, सच में तू सब प्राणियों का परमेश्वर है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। आप असंभव कार्यों को करने वाले हैं प्रभु जी, जो कोई नहीं कर सकता वह आप कर सकते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, आप पराक्रमी है प्रभु जी, आप सामर्थ्य है प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर सामर्थ्य के कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तू दया कर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के सारे रुके हुए कामों को सफल कर दीजिए, इनके हर एक कामों को, हर एक कार्यों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के जो भी युक्तियाँ हैं प्रभु जी, योजनाएं हैं प्रभु जी, इनका हर एक युक्तियाँ, हर एक योजनाएं आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके मेहनत और परिश्रम का फल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक युक्तियों को सफल कीजिए, हर एक अधूरे कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं पिता, तो इसमें लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू इनके जीवन में उत्तम आशीष दीजिए, उत्तम से उत्तम फल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफलता दीजिए, इनके हर एक समस्याओं का हल निकालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर बिगड़ी को बना दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए और इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए पिता। इनके जीवन के ऊपर चमत्कार कीजिए, जिस प्रकार आपने 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोगों को खिलाया, जिस प्रकार पिता आपने पानी से दखरस बनाया, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर, तू इनके जीवन को बना दे, इनके बिगड़ी कामों को बना दे, क्योंकि आपने खुद कहा
रहे हैं प्रभु जी। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 24 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। हे परमेश्वर, तू इनके हर एक बिगड़ी कामों को बना दे, इनके सारे योजनाओं को बना दे, इनकी युक्तियों को सफल कर दे, इनका मार्गदर्शन कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अच्छा मार्ग दिखाइए, क्योंकि तू ही सत्य मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, जब हम भजन संगीता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तू अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को होने दीजिए, इनके जीवन में चमत्कार को होने दीजिए, इनके मन की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा होने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दीजिए, इनके बंद रास्ते को खोल दीजिए, इनके जीवन के ऊपर से सारे शैतान के जालों को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 92 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। सच में हे परमेश्वर, तू इनको आनंदित कर, इनके सारे कामों को सफल कर, इनके हर बिगड़ी को बना दे, इनके जीवन को संवार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हालातों को बदल दे, इनके सोए हुए किस्मतों को चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता ये मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं जिस काम के लिए, इनका हर एक काम, हर एक योजनाएं सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक बीमारी को दूर कर, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से सारे दुष्टता के शक्तियों को दूर कर और इनको अपनी ज्योति में ला, इनका उद्धार कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आचय कर्म कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनको और इनके पूरे परिवार को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनंत जीवन दे, सुख में जीवन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को, इनके परिवार के जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता। नई नई खुशियाँ, नई नई आशीष से और गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से। हालेलुया, हालेलुया है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्या इनके डेरे के निकट आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।